students, welcome back to Scholar Study Center. I'm Dr. Garima here with you to explore your economics. Today in this video, we will discuss monopoly market, features of monopoly market and price and output determination in the monopoly market. So let's start. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मोनोपोली मार्केट क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है. सिंपल अगर हम बात करें मोनोपोली मार्केट तो हम कह सकते हैं देयर इज ओनली वन प्रोड्यूसर, या हम कह सकते हैं एक ही फर्म होती है या एक ही प्रोड्यूसर होता है जो किसी भी प्रोडक्ट को बनाकर सेल करने वाला होता है. लेकिन जो नंबर ऑफ बायर्स है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए. ठीक है, तो आइए हम एक बार नोट्स के थ्रू देखते हैं. द वर्ड मोनोपोली इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, मोनो एंड पोली. मोनो मीन्स सिंगल, यहाँ हम देख सकते हैं मोनो का मतलब है सिंगल एंड पोली मीन्स सेलर. इसका मतलब मोनोपोली मार्केट में हम सिंगल सेलर की बात कर रहे होते हैं. वेयर देयर इज एन ओनली वन सेलर और वन प्रोड्यूसर और वन फर्म, इट इज सेड टू बी मोनोपोली मार्केट. ऐसा मार्केट जहाँ पर सिर्फ एक ही प्रोड्यूसर है या एक ही फर्म है या एक ही सेलर है किसी भी चीज को बनाकर सेल करने वाला, तो हम कह सकते हैं इट इज अ मोनोपोली मार्केट. The single seller supply the commodities to the entire market. The product supplied by the monopolist is not have close substitutes. ये भी बहुत important है. जो सिंगल सेलर है वो जिस भी कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहा है उसके कोई सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल नहीं होते हैं. इसका मतलब ये है कि वो अपनी प्राइस को खुद से डिटरमाइन कर सकता है. वो चाहे तो अपनी प्राइस को हाई रख सकता है अगर उसे लगता है कि उसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, राइट. और अगर उसे लग रहा है कि मुझे अपने सेल को मैक्सिमम करना है, ठीक है, तो वो अपने प्राइस को थोड़ा सा कम करके अपने सेल को बढ़ा भी सकता है, बिकॉज उसके पास में मोनोपोली पावर है. क्यों? क्योंकि कोई भी सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल नहीं है, तो जो भी बायर्स है वो उस चीज़ को खरीदेंगे ही खरीदेंगे, चाहे वो प्राइस हाई रख रहा है या वो प्राइस को कम करके अपनी क्वांटिटी को बढ़ा रहा है. सिंपल. तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं बिकॉज कि कोई सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल नहीं है, मोनोपोली पावर है, वो अपने हिसाब से प्राइस को भी और आउटपुट को भी डिटरमाइन कर सकता है. लेकिन एट द वन टाइम वो केवल एक ही चीज को कंट्रोल कर सकता है. अगर वो प्राइस को हाई रख रहा है तो प्राइस को हाई करने से मार्केट में अपने आप से ही उस हायर प्राइस के अकॉर्डिंग जो हमारा आउटपुट है वो डिटरमाइन हो जाएगा. और अगर वो अपने आउटपुट को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज करना चाहता है, तो मार्केट में ही अपने आप से उस क्वांटिटी के हिसाब से प्राइस जो है वो डिटरमाइन हो जाएगी. तो दोनों चीज़ों पे उसका कंट्रोल तो है, बट वो एक टाइम पे एक चीज को ही वो कंट्रोल कर सकता है. There are some many restrictions for the other producers to enter into the market. As a result, monopoly has no competition in the market. इसका मतलब यहाँ पर कोई भी फर्म एंट्री नहीं कर सकती है, ठीक है, और इसीलिए क्या है, मोनोपोली मार्केट में उसका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं होता है क्योंकि वो एक सिंगल प्रोड्यूसर है. सिंपल. अब हम देखते हैं इसके फीचर्स क्या क्या है, इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. सबसे पहले अगर हम इसके फीचर्स की बात करें, फर्स्ट में आप देख सकते हैं वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स. जो अभी हमने देखा वो एक अकेला प्रोड्यूसर है, एक अकेली फर्म है जो किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगा, लेकिन उसको खरीदने वाले जो नंबर ऑफ बायर्स है वो बहुत ज़्यादा है. सेकेंड हम देख सकते हैं नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स. इसका मतलब है जो भी चीज़ उसने बनाई है, बिकॉज कि उसके और दूसरे कोई प्रोड्यूसर नहीं है, इसका मतलब उसके कोई भी सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है मार्केट में. सिंपल. थर्ड, रेस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स. क्योंकि हमने बात ही यही की है, मोनोपोली मार्केट में एक ही प्रोड्यूसर है, तो बट ऑब्वियसली कि कोई भी फर्म उसमें एंट्री नहीं कर सकती. रेस्ट्रिक्शन होता है, कोई भी न्यू फर्म उसमें ज्वाइन नहीं कर सकती है. फुल कंट्रोल ओवर प्राइस. सिंपल मीनिंग है क्योंकि एक अकेला है प्रोड्यूसर, तो वो अपने हिसाब से जितना उसका मर्जी वो प्राइस को डिटरमाइन कर सकता है, चाहे तो वो प्राइस हाई रखे या कम रखे, वो उसके अपने हिसाब से डिटरमाइन कर सकता है, उसका फुल कंट्रोल होता है. सिंपल. यहाँ हम देख सकते हैं बीइंग अ सिंगल सेलर ऑफ द प्रोडक्ट, अ मोनोपोलिस्ट हैज फुल कंट्रोल ओवर इट्स प्राइस. क्योंकि उसका कोई दूसरा कॉम्पिटिटर नहीं है, उसको किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं है कि मैंने प्राइस हाई रख दी तो यहाँ से कस्टमर किसी और के पास चले, क्योंकि ऐसा है ही नहीं, वो एक अकेला ही है जो इस चीज को प्रोड्यूस कर रहा है. सिंपल. अ मोनोपोलिस्ट थस इज अ प्राइस मेकर. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो मोनोपोलिस्ट है, जो फर्म है, वो खुद ही अपनी प्राइस को बना रहा है, इसीलिए हम बोलते हैं वही अपना प्राइस मेकर भी होता है. सिंपल. तो यहाँ हम देख सकते हैं नेक्स्ट में प्राइस मेकर. अंडर मोनोपोली सिंगल सेलर डील्ड इन द मार्केट, ही होल्ड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ पावर ओवर द प्राइस ही चार्जेस फॉर अ कमोडिटी. उसी के पास में सारा कंट्रोल है कि वो कितनी प्राइस रखेगा, इसीलिए वो प्राइस मेकर भी
होता है। फिर हम देखते हैं नेचर ऑफ AR एंड MR। जब हमने परफेक्ट कंपटीशन की बात की थी उसमें हमने देखा था कि मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू हमारी प्राइस डिटरमाइन हो रही है, इसीलिए प्राइस कांस्टेंट थी, गिवन थी, और इसीलिए AR MR का हमारा कैसा था, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल था, जो ये बता रहा था कि प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, एग्जिस्टिंग प्राइस पर ही किसी भी फर्म को अपना क्वांटिटी को बढ़ाना है या कम करना है। यहाँ पे उसका नेचर क्या है, एवरेज रेवेन्यू और MR का, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर एक ही फर्म है, ठीक है, इसका मतलब इसका प्राइस के ऊपर कंट्रोल है। तो आइए देखते हैं द एवरेज रेवेन्यू कर्व एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, ठीक है, जिसे हम AR एंड MR बोलते हैं। बोथ आर स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज when a seller wants to sell the more of output he must reduce the price. When the price is decreased both AR and MR are declining. सिंपली अगर हम इसे बात करते हैं इसके बारे में, यहाँ पर हम देख सकते हैं, अगर हम इसकी बात करें कि कर्व किस तरीके से होते हैं, ठीक है, OX एक्सिस, OY एक्सिस, यहाँ पर हम लोग प्राइस लेते हैं, यहाँ पर हम आउटपुट लेते हैं, इस तरीके से होता है। दिस इज अवर MR कर्व, दिस इज अवर AR कर्व। तो जब हम मोनोपोली मार्केट में पढ़ेंगे MR AR कर्व, तो वो इस तरीके से होंगे, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो क्या बता रहे हैं, अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें कि जब प्राइस इतनी है तो हमारा आउटपुट जो है वो इतना है, ठीक है, अगर प्राइस कम की जाती है तो हमारा आउटपुट भी इंक्रीज हो जाता है। इट मीन्स प्राइस को कम करके ही हम आउटपुट को इंक्रीज कर सकते हैं, और अगर हम प्राइस को हाई करते हैं तो हमारा आउटपुट जो है वो कम हो जाएगा, जो एक ऑब्वियस सी बात है। हायर प्राइस पे कम चीज़ें हम लोग सेल कर सकते हैं। तो MR AR का दोनों ही डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, MR कर्व इज बिलो द AR कर्व। AR से नीचे की साइड में MR कर्व बना हुआ होगा, जो आप देख सकते हैं, ठीक है, तो ये आपको पता है। अब देखते हैं हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी पॉसिबल है इसमें, क्योंकि हमने बात की थी एक ही प्रोड्यूसर है तो वो अपने हिसाब से प्राइस को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेट का मतलब है उसको अलग अलग कस्टमर से अलग अलग लेना। सिंपल, मुझसे वो अलग प्राइस चार्ज कर सकता है, आपसे वो अलग प्राइस चार्ज कर सकता है, अपने हिसाब से वो अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से प्राइस को चार्ज कर सकता है। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव करके प्राइस लेना। सिंपल। मैक्सिमम प्रॉफिट, बिकॉज की मोनोपोली पावर है उसके पास में, तो उसका मेन एम है मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना, और वो कैसे भी अर्न कर सकता है, ज़्यादा प्राइस रखकर या कम प्राइस पे ज़्यादा आउटपुट को सेल करके। सिंपल। तो ये सारे फीचर्स हैं जो हमें पता होने चाहिए मोनोपोली मार्केट के। आइए अब हम देखते हैं कि कैसे इक्विलिब्रियम यहाँ पर बनता है और कैसे प्राइस के साथ साथ आउटपुट, ये दोनों मार्केट में कैसे डिटरमाइन होते हैं जब हम बात करते हैं मोनोपोली मार्केट की। सिंपल। यहाँ हम देखते हैं प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन। प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन। सिंपल। अंडर द मोनोपोली मार्केट। इसमें भी अगर हम शॉर्ट रन की बात करें तो 3 सिचुएशन हो सकते हैं, और सारे ही मार्केट में हम यही देखेंगे कि किसी में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, किसी में बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है, और किसी में नो प्रॉफिट एंड नो लॉस वाली सिचुएशन भी हो सकती है। तो इसको हम देख लेते हैं पहले तीनों सिचुएशंस को। पहली सिचुएशन हम कह सकते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सेकेंड सिचुएशन हम देख सकते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस। एंड थर्ड सिचुएशन है लॉस वाली। ठीक है, और ये हम बात कर रहे हैं शॉर्ट रन की, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ मोनोपोली। ठीक है, जब हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की बात करेंगे इसका मतलब हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, जितना हमारा रेवेन्यू है उससे हमारी कॉस्ट बहुत ही कम आ रही है। अब कैसे होगा, उसके लिए हमें सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी होगी, वो बात ये है कि AR MR कर्व हमारे किस तरीके से बनेंगे। तो हमें पता है बिकॉज कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मोनोपोली की, तो AR MR कर्व दोनों ही नेगेटिवली स्लोप्ड होते हैं। ये हमारा MR कर्व है, ये हमारा AR कर्व है। तो सबसे पहले हमें इक्विलिब्रियम बनाना होगा, और हमें पता है कि इक्विलिब्रियम की 2 कंडीशन क्या है, हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। जब MR M से इक्वल होगा और MR कर्व को
MC कर्व नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए कट करेगा। तो हमने हमारा जो MC कर्व है वो इस तरीके से बना दिया है। दिस इज अवर MC कर्व। एक कंडीशन पूरी हो गई और जब इसको इंटरसेक्ट करता है इस E पॉइंट पर दोनों ही बराबर हो जाते हैं और यहाँ से हमारी क्वांटिटी यहाँ पर डिटरमाइन हो जाती है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए इक्विलिब्रियम कैसे बनेगा। MR कर्व को MC कर्व ने E पॉइंट पर जब इंटरसेक्ट किया, MR और MC दोनों ही इक्वल हो गए और यहाँ से हमें हमारी क्वांटिटी, यहाँ पर है हमारी क्वांटिटी, वो डिटरमाइन हो चुकी है। अब हमें हमारी प्राइस को भी डिटरमाइन करना है कि प्राइस कैसे सेट होगी। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, प्राइस हमने बात की थी AR ही हमारी यहाँ पर प्राइस होती है। तो इसको हम यहाँ पर मिला देते हैं इस AR पॉइंट तक, AR कर्व जो है ना वहां तक। तो यहाँ से हमारी प्राइस भी डिटरमाइन हो जाती है। इसको हम नाम दे देते हैं R, सिंपल। तो यहाँ हम देख सकते हैं OP हमारी प्राइस है, ठीक है, OQ हमारी क्वांटिटी है। अब हमें ये देखना है कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कैसे हो सकता है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, जब हमें ये ऑब्जर्व करना है प्रॉफिट तो हमें AR और AC को ऑब्जर्व करना होगा। जब AR ज़्यादा होगा AC से, रेवेन्यू इज ग्रेटर देन कॉस्ट, उस सिचुएशन में हमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। तो AR हमारा R पॉइंट पे है, AC को हमें AR से नीचे बनाना होगा। तो हम इस तरीके से बना सकते हैं AC, और यहाँ पे हम देख सकते हैं AC कर्व इस लाइन को कहाँ पे टच कर रहा है, तो इसे हमने नाम दे दिया S और इसको हम नाम दे सकते हैं T। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी प्राइस है वो तो हमें इतनी मिल रही है PRQO, ठीक है, लेकिन उसके बदले में हमें जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम पे करनी हो रही है। और वो कॉस्ट कितनी आ रही है, TS इतनी, TSQO। तो ये जो पोर्शन है वो हमारे प्रॉफिट को शो कर रहा है, जहां हम देख सकते हैं कि ये जो AR है हमारी इस कॉस्ट से ज्यादा है, सिंपल। अब हम देखते हैं इसके सेकंड सिचुएशन, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। अगेन हम इसमें वही चीज देख सकते हैं। सबसे पहले हमें AR MR कर्व को बनाना है। दिस इज अवर MR कर्व, दिस इज अवर AR कर्व, ओके। MR कर्व को MC कर्व जब इंटरसेक्ट करता है वहां पे हमारा इक्विलिब्रियम आ जाता है, और इसी इक्विलिब्रियम से जब हम उसको OX एक्सिस पर मिलाते हैं तो हमारी क्वांटिटी डिटरमाइन हो जाती है। और इसे जब हम AR कर्व से टच करेंगे यहाँ से हमारी प्राइस डिटरमाइन हो जाती है। इसे हमने नाम दे दिया है R, ओके। अब हमें देखना है नो प्रॉफिट नो लॉस, इसका मतलब AR इक्वल्स टू AC, AR शुड बी इक्वल टू AC। जितना रेवेन्यू आ रहा है उतनी उतनी कॉस्ट है, कॉस्ट से ज्यादा हमें कुछ नहीं मिल रहा है। तो इसी पॉइंट पर हमें AC कर्व को बना देना है। तो यहाँ हम देख सकते हैं OPQR, हमारी जो प्राइस है वो भी इतनी है और कॉस्ट भी इतनी ही है, इसीलिए ये सिचुएशन है नो प्रॉफिट नो लॉस की, जहां पर AR और AC इस R पॉइंट पर इक्वल हो रहे हैं, सिंपल। अब हम देखते हैं लॉस वाली सिचुएशन। अगेन हमें सेम करना है, सबसे पहले AR और MR कर्व बनाना है। दिस इज अवर MR कर्व, दिस इज अवर AR कर्व। MR कर्व को जब MC कर्व कट करता है, जब MR कर्व को MC कर्व ने कट किया E पॉइंट पर, यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम आ गया, और इसी से जब हमने एक सीधी सी लाइन खींची है X एक्सिस पर तो हमारी क्वांटिटी डिटरमाइन हो गई, और इसे जब हम ऊपर AR से मिला देंगे तो हमारी प्राइस भी डिटरमाइन हो जाएगी। अब हमें देखना है लॉस कब होगा, तो हम देख सकते हैं AR जब कम होगा AC से, इसका मतलब है रेवेन्यू जो है वो हमें कम मिल रहा है और कॉस्ट हमारी बहुत ज्यादा आ रही है। तो कॉस्ट जो है AC कर्व है उसे हमें ऊपर की तरफ बनाना होगा। ये हमारा AR वाला पॉइंट है R, इससे हम ऊपर बना देंगे इस तरीके से। दिस इज अवर AC कर्व। इसे जब हम यहाँ पर मिला देंगे तो हम देख सकते हैं SNT पॉइंट। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारी प्राइस कितनी मिल रही है, हमें रेवेन्यू कितना मिल रहा है, PROQ, इतना हमें रेवेन्यू मिल रहा है क्योंकि AR पॉइंट के R पर, ठीक है, यहाँ पे हमारी प्राइस डिटरमाइन हो रही है। जबकि अगर हम बात करें कॉस्ट, तो कॉस्ट हमारी इतनी ज्यादा आ रही है। तो ये जो पोर्शन है TSRP, ये हमारा लॉस को शो कर रहा है। दिस इज लॉस,
क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉस्ट जो है एस वो हमारी ज़्यादा आ रही है, जबकि जो हमारी प्राइस है वो हमें कम मिल रही है, रेवेन्यू हमें कम मिल रहा है। तो शॉर्ट रन में भी मोनोपोली के अंदर इसी तरीके से हमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि कब हमें लॉस हो सकता है, कब हमें प्रॉफिट हो रहा है और कब एक ऐसी सिचुएशन है नो प्रॉफिट एंड नो लॉस वाली। फिर अगर हम बात करें कि लॉन्ग रन की, तो लॉन्ग रन में क्या होगा? लॉन्ग रन में मोनोपोली मार्केट के अंदर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं, और ऐसा सिर्फ लॉन्ग रन में ही होता है। और लॉन्ग रन में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लॉन्ग रन में अब मोनोपोली क्या करेगी? मोनोपोली मार्केट या मोनोपोली जो भी प्रोड्यूसर है वो ये ऑब्जर्व करेगा कि उसकी कहाँ पे कुछ ऐसी ड्रॉबैक्स रह गई है, वो अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करेगा, वो एफिशिएंटली वर्क करने वाले वर्कर्स को यूज़ करेगा। तो जो नंबर ऑफ मशीनरीज है या उनकी जो वर्क करने की जो कैपेसिटी है उसको वो इन्हेंस कर सकता है। जो भी इसके ड्रॉबैक्स है उसे वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मार्केट में प्राइस एंड आउटपुट को डिटरमाइन करने से क्या सिचुएशंस, क्या रिएक्शंस हो रहे हैं उनको वो ऑब्जर्व कर सकता है, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर सकता है। इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो लॉन्ग रन में इतने टाइम में वो क्या करेगा? सारी मार्केट के सिचुएशंस को ऑब्जर्व करके, अच्छी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, एफिशिएंट वर्कर्स को यूज़ करके अपनी उस सिचुएशन को एक जगह पे फिक्स कर देगा जहाँ पे वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकता है। सिंपल। तो लॉन्ग रन में हमारी जो सिचुएशन होगी वो फर्स्ट नंबर वाली होगी, जबकि हमने परफेक्ट कंपटीशन में देखा था कि परफेक्ट कंपटीशन में नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, क्योंकि कुछ फर्म्स एंट्री भी कर सकती है और कुछ फर्म्स एग्जिट भी कर सकती है, राइट। लेकिन मोनोपोली के अंदर ये अपनी टेक्नोलॉजी को और भी अच्छे से इम्प्रूव करके, मार्केट के सिचुएशंस को अच्छे से ऑब्जर्व करके, लोगों के रिएक्शंस को ऑब्जर्व करके वो इस स्टेज पे बना रहता है और लॉन्ग रन में वो अबनॉर्मल प्रॉफिट या हम कह सकते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है। सिंपल। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ दिस इज द सिचुएशन ऑफ लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, या लॉन्ग रन में प्राइस एंड आउटपुट इस तरीके से डिटरमाइन होता है, जबकि शॉर्ट रन में तीनों ही सिचुएशंस हो सकती है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सिर्फ और सिर्फ मोनोपोली मार्केट में ही ऐसा होता है कि लॉन्ग रन में ये जो भी मोनोपोली प्रोड्यूसर्स होते हैं वो कौन सा प्रॉफिट कमाते हैं? अबनॉर्मल प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट। बाकी सभी में जो भी हम मार्केट पढ़ेंगे, चाहे परफेक्ट कंपटीशन हो, चाहे दूसरे और कॉम्पिटिशन्स हो, दूसरे मार्केट्स हो, उन सभी में लॉन्ग रन में नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन होती है। बट सिर्फ और सिर्फ मोनोपोली के अंदर, क्योंकि एक अकेला प्रोड्यूसर होता है, इसका कंट्रोल होता है अपनी प्राइस एंड आउटपुट पे, राइट, ये प्राइस मेकर होते हैं, इसीलिए लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ मोनोपोली मार्केट में ही ऐसा होता है कि ये अबनॉर्मल प्रॉफिट या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे होते हैं। सिंपल। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो फॉर नाउ बाय बाय।